कैप्टन कदीर कौन थे, उन्हें कौन सा मिशन दिया गया था, वो कैसे शहीद हुए और उन्हें इनकी मां क्यों ना पहचान सकी, यही हमारी वीडियो का मौजू है। कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार किराने से था। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ काबिल काश्त अराजी का जाती मालिक था। सोने का चमचा मुंह में लिए पैदा होने वाला यह जवान जब बड़ा हुआ तो वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज में भर्ती हो गया। उसके रिश्तेदारों ने उस पर तंज किया कि जब रुपया पैसा की घर में रेल पेल है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है, तनख्वाह पर नौकर बन रहे हो। यह सुनकर कैप्टन कदीर का खून जोश मारने लगा और चीख कर कहा, फौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता है, फौजी तो वतन अजीज की हिफाजत की खातिर बनते हैं और मैं इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। यही जज्बा लेकर यह नौजवान फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। मुकाबला का इम्तिहान पास करके और तरक्की करके कैप्टन बन जाता है। उसका जज्बा देखकर उसे खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां पर मजीद उसे बलूचिस्तान खुफिया मिशन पर भेज दिया जाता है। उसके जिम्मे मिशन लगता है कि बलूचिस्तान में रॉ का नेटवर्क तलाश करना है और दहशतगर्दों को ख़त्म करना है। रॉ के नेटवर्क को तलाश करने के लिए मट्टी की मोहब्बत में ये जुनूनी इंसान, जिसने अपनी सारी जवानी नरम गरम बिस्तरों पर गुजारी, जहां घर में नौकर चाकर की बरमार थी, एक एक चीज बिस्तर पर नौकर चाकर ऑर्डर पर ले आते, मगर आफरीन आफरीन इस शेर दिल हीरो पर कि अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए ये जुनूनी कूड़ा चुनने वाला बन जाता है और पूरे 3 साल ये जुनूनी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फकीर बनकर कूड़ा चुनते चुनते गुजार देता है। उसका बिस्तर भी कूड़ा क्रिकेट का ढेर, वही उसका खाना पीना। सख्त तरीन सर्दियों में ये जुनूनी एक इंतहाई बदबूदार फटे पुराने कंबल में खुले आसमान तले गुजारता है, सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है और ये राह के बहुत बड़े नेटवर्क कुलभूषण तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुलभूषण जैसे मशहूर और मारूफ दहशतगर्द को पकड़ने के पीछे इस जुनूनी मारखोर कैप्टन कदीर की 3 साल की मेहनत होती है। और माह रमजान के आगाज में सलमान नामी दहशतगर्द, जिसको मारते मारते हमारे कर्नल सुहेल खुद शहीद हो गए थे, इसकी इत्तला देने वाला भी यही मारखोर था। आज बलूचिस्तान में जो अमन व अमान कायम हुआ है तो इसके पीछे भी इस जुनूनी नौजवान का बहुत बड़ा किरदार है। कैप्टन कदीर के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि लिखने के लिए किताबें कम पड़ जाएं। ये कैसा इंसान था? 300 एकड़ अराजी का मालिक शख्स किस तरह 3 साल कूड़ा चुनने वाला फकीर बना रहा, किस तरह बदबूदार कंबल में उसने 3 साल गुजार दिए। ऐसे लोग इंसान हरगिज नहीं हो सकते। ये फरिश्ता था। कैप्टन कदीर ने खुद ये वाकया बयान किया कि एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि कौन हो आप? मैंने जवाब दिया, मैं वो फकीर हूं जिसको अपनी मां ने नहीं पहचाना। एक दिन मैं इसी लिबास में आया और घर के सामने बैठ गया तो भाई ने देखा और आवाज दी, मां एक फकीर आया है, बाहर खाने को कुछ दो। तब मां ने सामने रोटी रख दी और कहा, फकीर दुआ करना मेरे बेटे के लिए। मैंने सवाल पूछा, बेटा क्या करता है? मां की आंखों का शब्द टूटा और आंसुओं के पैमाने छलक गए। रुंधी हुई आवाज में कहा, आर्मी में है, लेकिन कोई पता नहीं होता, बहुत कम राब्ता करता और यही बात बोलता है, मां अगर मैं लौट कर वापस नहीं आया तो समझ लेना मुझसे इस वतन की मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ की कसम ने जान मांगी और इस सरजमीन ने गोद में ले लिया होगा। मां रोने लगती है तो मैंने कहा, माँ जी, जिन माओं के बेटे वतन पर कुर्बान हो जाते हैं वो माएँ भी बहुत अजीम होती हैं। वो कहते हैं कि माँ ने मुझे नहीं पहचाना था और ना ही मैंने बताया। माँ की आंखों का आंसू आज भी मैं नहीं भूल पाया। अल्लाह की कसम, न जाने ऐसी कितनी माओं के बेटे इस वतन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। कैप्टन कदीर शहीद एक मिशन से घर वापस लौट रहे हैं कि रास्ते में एक एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे। शहीद कैप्टन कदीर जैसे मुजाहिदों की मिट्टी से अटे बूट हमारी कौम का फख्र हैं। इसका जज्बा हमारी सलामती और बका की उम्मीद है। अपनी अजीम फौज पर नाज करने वाला कैप्टन कदीर इस दौर में खामोशी से मुल्क की बका की जंग लड़ता रहा, जब फौज को बैरूनी दुश्मनी नहीं, मुल्क के अंदर भी मुखालिफिन, हासिदों और दुश्मनों का सामना था। और आज भी ये जंग जारी है, लेकिन इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी, पाक फौज की होगी।